नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में कल हमने एक जो ट्रेंड देखा वो मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही अभी एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेंगे और उसके बाद का मार्केट हमें देखना होगा कि मार्केट थोड़ा डिसाइड होता रहेगा कि किस वे में जाता है, किस डायरेक्शन को वो चूज़ करता है, ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। तो हुआ ये कि कल भी गोल्ड में हमने उस चीज़ को देखा कि गोल्ड में तो एक सिंगल जो वन डायरेक्शन थी उसमें वो चलता रहा और सिल्वर ने अपने आप को इन लेवल्स पे बहुत अच्छे से सस्टेन करने की कोशिश करी कि जो परसों इसने जो रेजिस्टेंस बनाया था उसे ब्रेक ना करे। पर अल्टीमेटली जो बायर्स थे वो इतने ज़्यादा होने लग गए कि एकदम से इवनिंग सेशन होते होते इसमें एक बाइंग आनी शुरू हो गई, जिसमें इसमें एक हाई लग गया 49600 का। वो हाई लगा है और उसके ऊपर में इसका एक जो लेवल था वो 50,000 बहुत ही एक क्रूशियल लेवल था, जिसे अगर ये टच भी कर देता था तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा ऊपर का एक स्पाइक हम देख सकते थे। पर यहाँ पर इसमें क्योंकि 50,000 पे काफ़ी रेजिस्टेंस का लेवल था तो वहाँ से इसमें वापस एक सेलिंग भी हमें देखने को मिली और मार्केट जो था कल पूरे दिन जहाँ कंसोलिडेट हो रहा था उसके भी नीचे आकर ये यहाँ पर 48,595 पे क्लोज़ हो गया। तो अल्टीमेटली हमने ये चीज़ देखी कि जैसा इसके पिछले कुछ दिनों का जो ट्रेंड चल रहा था उसी ट्रेंड को इसने कल भी फॉलो किया। वो ट्रेंड क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम डेली चार्ट्स पे आते हैं। यहाँ पर आप ये एंड की 3 कैंडल्स देखेंगे, ये ऊपर गई और क्लोज़ हो गई वहीं पर, मतलब नीचे आकर जहाँ पर ओपन हुई थी। कल परसों ही कैंडल जहाँ ऊपर तक गई थी 49,000 इसने ब्रेक करा था और वापस नीचे तक आ गई, वहीं क्लोज़ हो गई। कल का भी हमने ऐसा ही देखा है, जहाँ से इसने अपना एक बाइंग शुरू की थी, एक अप ट्रेंड शुरू किया था, वापस ही वहीं आकर क्लोज़ हो गई। तो ये सिल्वर में इस चीज़ को बहुत क्लियरली मेंशन हो रही है। ये चीज़ एक हम देख सकते हैं चार्ट्स पे कि ऊपर में सिल्वर सस्टेन नहीं कर पा रही है और इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो आप बहुत इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है करेक्शन वो कभी भी आ सकती है और जिसका वेट कई दिनों से मतलब हो भी रहा है कि मार्केट जो है अल्टीमेटली है डाउन साइड में ही, पर वो कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की। अब अभी अगर मैं बात करूं तो सिल्वर जो है कॉमेक्स पे चल रही है ये $17.42। तो $17.42 का चलने का मतलब है कि कल जहाँ पर इसने अपना जो लास्ट रेट जहाँ पर ये कर रही थी वो 17.70 के आसपास के ट्रेड्स थे। तो अगर उससे ये इतनी नीचे अगर ये ट्रेड कर रही है तो कल जाहिर सी बात है कि कल का लो तो ब्रेक होगा ही होगा। प्लस उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके का ट्रेड लेना है और कहाँ पर हमें सेल करना है। देखिए, पहली चीज़ कि मुझे आज बिल्कुल नहीं लगता कि सिल्वर रिवाइव कर पाएगी अपने आप को ऊपर की साइड के लिए। तो इसमें जो एक डाउन ट्रेंड जैसी जो सिचुएशन है वो आज से फिर से शुरू होगी। वो दोबारा से इसे एक डाउन साइड में एक ब्रेकआउट मिलेगा और वो ब्रेकआउट लेवल है 48,020 का, 48020। ये अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसमें एक हम अच्छी खासी हम डाउन साइड देख सकते हैं। और ये मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। कल जब इसने अपना 48750 के नीचे जैसे ही इसने अपने आप को ज़रा सा सस्टेन किया था, मतलब 5-10 मिनट के लिए, तभी उसमें ये इंडिकेशन आ गए थे कि अब इसमें जो एक अप ट्रेंड था वो फिर से ख़त्म हो गया, जो कल इसने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी ऊपर की साइड में। क्योंकि गोल्ड में एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, ये इसने कोशिश ये की कि उसके साथ साथ अपना ट्रेंड चला के ऊपर ही सस्टेन करे, पर ऐसा हुआ नहीं। गोल्ड में भी हमने काफ़ी करेक्शन देखी ऊपर के लेवल से, और सिल्वर में तो एक जो कल जहाँ पर ये ट्रेड कर रही थी पूरे दिन, जो ये वाले जो लेवल थे उसको भी इसने ब्रेक कर दिया रात होते होते। तो हमने 3 दिन कुछ इस तरीके का ट्रेंड देखा है कि मार्केट में सिल्वर में जब बाइंग आई है तो ऊपर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और बहुत ही हाईली मतलब बहुत ही एग्रेसिवली एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे ही इसमें बायर्स आने शुरू होते हैं तो ऊपर से सिल्वर वहाँ से सेल करते हैं, सेलर सिल्वर सेल करते हैं और मार्केट को वापस नीचे ले आते हैं। देखिए, उसके 2 रीज़न है कि पहला कि
एक मिनट में आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर इसने बहुत अच्छे से सस्टेन करने की कोशिश करी और कामयाब भी रहा। ये एक लेवल था जो ये इंटरेस्ट रेट की मीटिंग से पहले का था। उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग हुई, ये बहुत अच्छे से कोशिश करी ऊपर सस्टेन करने की, मार्केट ऊपर गया भी पर सस्टेन नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन सेलिंग में लगा रखी होगी। और यहाँ पर देखिए, मतलब मैं इस तरीके से भी इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करना चाहता कि मार्केट ऊपर गया ही सिर्फ स्टॉप लॉस काटने के लिए था, ऐसा मतलब कुछ लोग कहते हैं, पर मेरा इस चीज़ में ज़्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि मार्केट को सिर्फ आपके स्टॉप लॉस से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ आपका स्टॉप लॉस या तो वो एक ऐसा लेवल हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए। देखिए, स्टॉप लॉस जो है ना, जितना ये बड़ा समंदर है, वहाँ पर यहाँ भी स्टॉप लॉस होगा, यहाँ भी स्टॉप लॉस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और इन सबके स्टॉप लॉस जैसे जैसे ट्रिगर होते रहेंगे तो वो सब लोग, ये 10 लोग भी अगर ऐसे होंगे तो 10 में से 8 लोग ये मान के चलना शुरू कर देंगे कि यार ये तो मेरा स्टॉप लॉस ही खाकर ट्रिगर हो के फिर मार्केट नीचे आया है। यहाँ ऑपरेटर्स गेम है, ऑपरेटर्स गेम जैसी। देखो, मैं पर्सनली मैं मानता हूँ कि उनका ऑपरेटर्स इतनी इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते सिल्वर के प्राइस को, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है और पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है। मान लीजिए एक हम कोई एक स्टेट ले लेते हैं, इंडियन स्टेट के, वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, हैवी इन्वेस्टर्स हैं, जो सिल्वर में एक मैनिपुलेशन लाना चाहते हैं। वो अपना कितना पैसा इसमें लगा देंगे कि सिल्वर को मैनिपुलेट कर पाएँ। देखिए, ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती हैं गवर्नमेंट से। सबसे पहली चीज़ जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो अलग अलग देश में है, और वो भी कोई अकेला देश मेरे ख्याल से नहीं इतनी जल्दी किसी प्राइस को ऊपर या नीचे ला पाएगा। गोल्ड रिज़र्व होता है, अगर गोल्ड का कोई प्राइस इतनी इजीली मैनिपुलेट कर लेगा, बाकी देशों की वो इकनॉमी तो उसी से हिला के रख देगा उस तरीके से। मतलब मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूँ। मेरा ये व्यू है, आपका जो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में, अगर बिल्कुल ही मेरा गलत लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताना कि आप इस तरीके से सोचते हैं और मैं गलत सोच रहा हूँ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं वापस सिल्वर के ट्रेंड की। तो सिल्वर का ये इस तरीके का ट्रेंड है। अब 48,020 अगर ये ब्रेक करता है तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा, आप इसे 49600 को आप स्टॉप लॉस लगा के आप मार्केट में बैठ जाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिल्वर जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे की तरफ आज उसका डाउन ट्रेंड आपको दिखने वाला है, जो मैं आपको कई दिनों से बता भी रहा हूँ कि 47,000 इसने ब्रेक करना है, वो होगा ज़रूर, और हो सकता है कि आज ही हो जाए, क्योंकि 48,000 ब्रेक होगा, उससे अगला जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 47,000 है जो इसने ब्रेक करना है। थोड़ा आइए 4 घंटे पर नज़र मारते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये 3 बार इसे सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला, और उससे थोड़ी सी ही ऊपर इसने ये सस्टेन करने की कोशिश करी, और ये कुछ इस तरीके का बना है। तो अब ये 48,000 पे इसमें सेलिंग शुरू हो रही है। अगला इसका जो सपोर्ट लेवल है वो कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, और वो भी तब है जब सेलिंग का प्रेशर इस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा 48,000 ब्रेक होते ही। तो ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर 45,000 से 44,000 के बीच का कुछ लेवल इसमें ज़रूर टच होगा। तो सिल्वर में अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं तो भी मुझे ये लग रहा है कि इसने ये अपना एक हाई पॉइंट बना लिया है। इसे ब्रेक करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस चीज़ को देखिए, मैं बहुत ये चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ। 100% मैं कभी भी मार्केट में ये नहीं बोलता, मैं ये भी मार्केट में 100% की गारंटी नहीं लूँगा कि 48,595 चल रहा है और मार्केट नीचे खुलेगा, भले ही मुझे कितना भी नीचे लग रहा हो। अनसर्टेनिटी हमेशा मार्केट में रहती है। 1 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ऊपर आ जाए, क्या कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता होता। 100% कभी नहीं है, 99% हो जाएगा, 99.99% हो जाएगा। 100% मार्केट में कभी कुछ नहीं होगा। जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक बेस है, उसका एक पैटर्न है, जो चार्ट को देखकर हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आप 48,020 पे जैसे ही मार्केट है, वैसे तो आप यहाँ भी अगर आपको मार्केट मिलता है ना तो भी आप सेल कर सकते हैं, उसमें भी स्टॉप लॉस आप
49600 का आप लगा के रखेंगे, क्योंकि एक अप ट्रेंड जो था उस पर एक ब्रेक ज़रूर लग चुकी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बाकी जो लेवल होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने, शायद आज कल भी मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया और कल भी मैं इवनिंग वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, अगर 48,000 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से उस टाइम शायद ये हमारा एक एरिया हो जाएगा जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 49,000 भी इसे शायद ब्रेक नहीं करना चाहिए, और वो ब्रेक करने की भी बात तब आएगी अगर ये 48,000 के नीचे से एकदम ऊपर आ रहा होगा। पहले तो मुझे ऊपर आने के चांसेस इसके बहुत कम लग रहे हैं कि ये ऊपर आ भी पाएगा, पर देखते हैं कि मार्केट किस तरीके का रहता है। तो ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो। बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।